जिस माल को हमने टाइम पे पहुंचाने के लिए दिन रात लगातार अपना नींद खराब करके ट्रिप को पूरा करने के लिए 1750 किलोमीटर का टारगेट मैं 3 दिन में पूरा करने का ले लेता हूं और 3 दिन के अंदर मैं अपना ट्रिप कंप्लीट करके बैंगलोर गाड़ी भी पहुंचा देता हूं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है जिसका माल था वो और ट्रांसपोर्टर दोनों ने मिलकर हमारे साथ धोखा कर दिया। राम राम दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम अपना जर्नी की शुरुआत करते हैं आतंकी आंध्र प्रदेश से और वहां से निकलते अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। दिन भर ड्राइविंग करने के बाद रात के 11 बजे तक हम पहुंचते हैं 480 किलोमीटर ड्राइविंग करके कोलार, जहां से हमें सीधे होसकोटे होते हुए निकलना था बोले तो बैंगलोर, जिसका दूरी 50 किलोमीटर और बचा हुआ था। लेकिन हमें पता चलता है कि हमें जाना पड़ेगा हसूर होकर, जिसके कारण हमें एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ेगा जहां पे रात को गाड़ी कम चलती है और रास्ता भी टूटा होता है। इसलिए हमें थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी में अपने गाड़ी को हम घुमा लेते हैं। नरसापुर इंडस्ट्री एरिया होते हुए हम गाँव वाला रास्ता में ले चलते हैं। ये गाँव के रास्ता पूरा सिंगल है, लेकिन इस रास्ते में कोई भी डर नहीं है। लेकिन डर इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं बोले तो मल्लूर रोड पे। इस रोड पे रात को छीन-छोड़ भी हो जाता है, लेकिन मजबूरी में आज हमें इस रोड पे सफर करना पड़ रहा है, वो भी रात के 1:30 बजे। आपको बता दूं कि इस रास्ते से गुजरने का मेन कारण है कि हमें हसूर में जाके एक गाइड भाई को लेना है, जिसका मुझे जरूरत नहीं था, लेकिन वो बोले जिसका माल है कि हमारा गाइड है, आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं 30 किलोमीटर ड्राइविंग करने के बाद सुनसान रास्ता क्रॉस करके पहुंचते तमिलनाडु के बॉर्डर, यहाँ पर आ जाते हसूर। यहाँ से अपने गाइड साहब को लेते हैं, इनका लेक्चर सुनने के बाद अपने सफर को कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लेना था डीजल, क्योंकि हम अपना डीजल लिए थे उस रास्ते के हिसाब से और माल कुछ ज्यादा लोड था, इसलिए डीजल कुछ ज्यादा ही पी रहा था। आते पंप पर डीजल लेने के लिए यहीं पे हमारे एक भाई से मुलाकात हो गई जो राजस्थान के थे। भैया से मिलने के बाद सफर को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और बैंगलोर पहुंचते मैं रिंग रोड पकड़ लेता हूँ। आपको बता दूं कि रिंग रोड पे जाते हुए हमें गाइड का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जब भी बैंगलोर आते हैं तो बिना गाइड के ही आते हैं। इसी रिंग रोड पे मैं 30 किलोमीटर कंटिन्यू ड्राइविंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बस स्टॉप बैंगलोर के पीछे, जहां हमें माल खाली करना था। लेकिन यहाँ पर आते हुए सुबह का 4 बज गया था, हमें बहुत जोर का भूख भी लगा हुआ था। पहले तो अपने गाड़ी को गोदाम के अंदर साइड में खड़ी कर देता हूँ। आपको बता दूं कि रात में गाड़ी चलाना था, इसलिए हम खाना नहीं खाए तो अपने दोस्त को खिला दिए थे। बचा हुआ खाना फटाफट अपना खा लेता हूँ, आराम से 4:30 बजते ही आराम से सो जाता हूँ। अगली सुबह 7:30 बजे उठ जाता हूँ अपने अनलोडिंग कराने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अनलोडिंग होने के बाद हमें लेना था 9,000 रुपया, जिसमें से हमें 1,000 ढाला के काट लेता है, दूसरा 1,000 गाइड का। गाइड हमारा जरूरत नहीं था, भैया उसका ही गाइड था, फिर भी वो लोग पैसा काट लेता है, जो हमें पहले बताया नहीं था, नहीं तो हम गाइड लेते नहीं। दूसरा ढाला खाली करने से पहले हमें 200 रुपया लेबर के नाम पर लिया जाता है, उसके बाद 1,000 लिया जाता है। दिन रात मेहनत हम करते, भूखे हम रहते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद सब जगह पैसा हम ही लोग को काट लिया जाता है, जैसे माल हमारा अपना होता है। गाड़ी खाली होने के बाद हम ही पैसा सबको दे। खैर कोई बात नहीं, वहां से निकलते अपना न्यू लोडिंग के लिए। रास्ते में हमें जाम मिल जाता है, इसी जाम में हमारे एक भैया मिलते हैं, जिनके साथ कुछ देर बातें करते आ जाते हैं नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा?